check the mic and make sure it sound right, boys. Hi, so before we dive into this video, I just want to tell you about the giveaway we are doing. So we are giving away a Razer Death Adder Essential Gaming Mouse. If you want to enter the giveaway, just subscribe to our channel and leave your Instagram handle in the trailer of Kid Good with Nighton. I'll put the link in the description, and yeah, winners will be announced 24 hours after our last episode's air. Alright, hope you win. Hi, I'm Nighton, and today I'm joined by Manav from Radio City. कैसे हो भाई? बहुत ही बढ़िया सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, हाँ। पर हमने अभी ना नीचे आते हुए चेक करा, सिक्योरिटी गार्ड ने मानव को लगाया 96। तो आप ही बताइए आपने क्या बोला यहाँ पे? उसने टेम्परेचर चेक करा 96 डिग्रीज हो रखा है। मैं कहा भाई फिर तो मैं जिंदा ही नहीं होना चाहिए हूँ, यहाँ पे लाश आई है चलकर, आत्मा मैं घर छोड़ कर आया हूँ। मतलब क्या है कि फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं हम, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। उसको एक थर्मामीटर दिया है कि भाई चेक कर ले, जब 100 से ऊपर हो तब बताना, 100 से नीचे की बात ही नहीं है। 0 डिग्री पे आ जाएगा तब भी आ जाओ, बर्फ़ की सिल्ली थोड़ी आ रही है वहाँ पे यार। कल मेट्रो से मैं जा रहा हूँ ना, ऐसे सबको दिखा रहे हैं। मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ पे रुकने का भी लाइन में। मैं बस हाथ अपने ऐसे लेके चल रहा हूँ, उसने हाथ तक थर्मामीटर भी नहीं आया, फिर भी कहा जान दे कुछ देख ही नहीं रहे अभी। यही तो हिंदुस्तान की खासियत है, हम इतनी जल्दी फ्री हो जाते हैं किसी भी चीज़ से, मतलब हम भूल जाते हैं, मूव ऑन कर जाते हैं। तभी यहाँ पे ब्रेकअप्स ना इतने जल्दी ज़्यादा नहीं चलते। फिर भी अरिजीत सिंह का धंधा चल रहा है यार। अरिजीत सिंह क्या है कि टूटे दिलों का भाई है। अरिजीत सिंह मतलब सबका सपोर्ट सिस्टम है। आपको पता, अगर कुछ भी जैसे कोई लड़की वगैरह छोड़ गई है, दिल टूटा है, तो अरिजीत को सुन लो ना तो अपने आप 2-4 आंसू निकल जाते हैं, और आंसू निकलने के बाद आदमी हल्का हो जाता है। और जबकि वो भाई अपना खुद पहले शादी करके सेटल, आज तक अरिजीत की खुद की कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं है कि उसका किसी ने दिल तोड़ दिया और वो। तो ऐसे लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं देश के युवा को, देश के युवाओं को ऐसे ही बचना है। ठीक है, तो आप पहले अपने बारे में बताइए, जो दर्शक हमारे नहीं जानते आपको। मेरा नाम तो मानव है, उम्र 29 साल है। आज बुधवार का दिन है और पंडित जी ने कहा था बुधवार को सफ़ेद शर्ट पहनोगे तो लकी रहेगा, और मेरे लिए अभी तक बेस्ट लकी रहा है। नीचे पार्किंग मिली है मेरे को, मतलब झंडे वाला में आपको पार्किंग मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इंजीनियरिंग करी, मैकेनिकल गला ख़राब चल रहा है आजकल। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी। अब वो मैंने इसलिए करी क्योंकि मेरे पापा ने बोला था अगर इंजीनियरिंग करेगा तो जुगाड़ से तेरी नौकरी लगवा दूंगा, कुछ और करेगा तो तेरे को अपने बलबूते कुछ करना पड़ेगा। मुझे पता मेरे बस के तो कुछ है नहीं, तो मैंने चलो इंजीनियरिंग कर लेते हैं। मेरी रैंक आई, AIEEE होता था उस दौरान, तो मेरी रैंक आई बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी। फ़ोन नंबर भी छोटा था उस दौरान। मैं देखा, मैं कहा अरे इतने लोग बैठे भी थे एग्ज़ाम में, इसके पीछे भी कोई था। मैं फिर 2-4 लोगों से कंफर्म किया, मेरी रैंक होगी 9-9.5 लाख। फिर मेरा एक दोस्त था, मैंने कहा मैं 9.5 लाख, कह रहा चिंता मत कर मैं 10.5 है। मैं कहा अच्छा अभी और भी लाख लोग हैं यहाँ पे। मैं कहा फिर ठीक है। उधर ट्रिपल की ना बेस्ट चीज़ होती थी, ट्रिपल सबको रैंक देता है, ऐसा ही नहीं कहता AIEEE। अभी जैसे JEE हो गया ना, जॉइंट एंट्रेंस होता है, अभी तो हमारे टाइम पे AIEEE होता था। तो AIEEE में जो आखिरी बंदा बैठा है उसको भी, भले वो 15 लाखवां आदमी हो, उसको भी रैंक आई 15 लाखवां, और वो भी जाके काउंसलिंग में बैठ सकता है और वो कोई कॉलेज मिलेगा। तो ऐसी भेड़ बकरियों की तरह हम भी इंजीनियर बने थे और वो बन गए। आता एक नट कसना नहीं है। हमारे शो में पता नहीं इंजीनियर बड़े आ रहे, मैकेनिकल इंजीनियर। कल भी मैकेनिकल इंजीनियर आया हुआ था, पर उन्होंने भी इंजीनियरिंग करके छोड़ दिया। या क्योंकि क्या है ना, इंजीनियरिंग में आप इंजीनियरिंग के अलावा सब सीख जाते हो। आपको इंजीनियरिंग में जाके ये पता लगता है कि आपको ये तो नहीं करना था, फिर आप सोचते हो अब मैं करूँ क्या। तो वो 4 साल का टाइम होता है। अच्छा। आप फेल हो रहे होते हो, आपको पता चलो अब फेल हो गया, अब क्या करूँ। तो इंजीनियरिंग के दौरान आप 3-4 स्टार्टअप खोलते हो, 5-6 नए बिजनेस प्लान्स लेकर आते हो। वहाँ पे हर बंदा हर सेमेस्टर में करोड़पति हो रहा होता है। क्रिएटिविटी पनपती है, बहुत ज़्यादा पनपती है, और इतने कैरेक्टर्स होते हैं ना। तो जितने भी क्रिएटिव फील्ड के लोग हैं, इसीलिए वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, वहाँ बहुत कैरेक्टर होते हैं। हर एक टीचर से लेकर स्टूडेंट, वॉशरूम, एग्जामिनेशन। एक तो इतने एग्जाम होते हैं, ज़िंदगी के इतने इम्तिहान इंजीनियरिंग ले लेता है कि आगे हमें डर लगना बंद हो जाता है। हमें लगता है हम पहले 60 बार फेल हो चुके हैं, अब 61वीं बार कौन फेल करेगा हमें। तो इसलिए शायद इंजीनियर ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। अच्छा। और जो नहीं ले पाते वो MBA कर लेते हैं, फिर वो बैंकिंग में चले जाते हैं, पासबुक वगैरह पढ़ते हैं। नो ऑफेंस टू एनीवन हु इज एन MBA एंड वाचिंग दिस। तो
तुम लोगों ने मानव को सुना होगा रेडियो सिटी पे। रेडियो सिटी 91.1 पर रेडियो के आदि मानव नाम से शो आता है। मैं मानव हूँ, मेरे बेटर हाफ आदि भाई हैं जो कि आज आ नहीं पाए, जिनको वैसे बुलाया नहीं। नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे। नहीं, उन्हें बुलाया था, वो आने में, ही इज अ बिजी मैन। ओके, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो आपको हर रोज सुन रहे हैं पर पहली बार देख रहे हैं? डिसअपॉइंट मत होना देख के, ऐसे मतलब प्यार बनाए रखना। मतलब ज़रूरी नहीं है आदमी की आवाज़ अच्छी हो तो शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए। शक्ल ख़राब है तो है तभी रेडियो पे है, नहीं तो हम टीवी पे नहीं आ रहे होते। हम भी स्टार प्लस के सीरियल पे शेरवानी पहन के 3-4 शादियाँ करते, तो हम रेडियो पे आ रहे हैं। तो अब ऐसी प्यार बनाए रखना, सुनना है आपने, समझ आई? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो इतना सारे आप हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वहाँ से रेडियो में कहाँ से गए? यार पता है, मेरे को ना रेडियो में मेरी किस्मत ले आई। मतलब जेन्युइनली मुझे ना रेडियो करना था, ना मुझे रेडियो जॉकीज पसंद थे। मुझे क्या बकवास काम है ये, इसमें क्या करना होता है, और ये सब काम भी होता है कभी कोई। तो ऐसी कॉलेज में एक फेस्ट था, तो वहाँ पे ना उन्हें एक छोटा मोटा सा एंकर चाहिए था जो ये टग ऑफ वॉर, चम्मच पे नींबू रख के रेस करा दो, ये सारे इवेंट करा दे। तो उन्होंने कहा कौन यहाँ पे सबसे ख़राब एंकर है, तो सबने मेरा नाम ले दे करे जी ये बहुत ख़राब आदमी है, ये तो पहली बार एंकरिंग करेगा, ये बर्बाद कर देगा, आप एक काम करो इससे करा लो छोटा वाला इवेंट। तो मैं कहा जी ठीक करा लो। वो सबसे खराब से क्यों करवा रहे थे? क्योंकि वो बहुत ही छोटा इवेंट था, उस दिन टेक्निकल फेस्ट था। तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये 2 फेस्ट होते हैं, एक टेक्निकल और एक कल्चरल। टेक्निकल फेस्ट में सारे बच्चे अपना जाके कोई रोबोट बना रहा है, कोई गाड़ी घोड़ा बना रहा है। हमने कुछ करना, हम तो घासे गिरने गए थे वहाँ पे। हम ना टेक्निकल में थे ना कल्चरल में थे, नाच गाना आता नहीं ठीक है, और इंजीनियरिंग तो आती ही नहीं थी। तो भाई हम चले गए वहाँ पे, तो मैं गया वहाँ पे, और मेरे पास खोने को कुछ नहीं था। देखो ज़िंदगी में बेस्ट चीज़ होती है, जब आपके पास खोने को कुछ ना हो ना, तब आप हमेशा पाते हो। जिस आदमी की शुरुआत 0 से हो रही हो, तो 1, 2, 3, 4 तो उसके लिए ऊपर की लेवल है। मैं गया, मैंने कहा मेरी कौन से यहाँ पे बेइज्जती होनी है भाई, जो हूँ वो करूँगा। मैंने माइक लिया, मैंने शुरू कर दी, दाएँ बाएँ की बात है ये वो इवेंट अच्छा होता चला गया। वो इवेंट इतना अच्छा हो गया कि टेक्निकल फेस्ट छोड़ के लोग मेरे स्टेज पर आके देखने लग गए कि ये आदमी क्या बकवास कर रहा है यहाँ पे, और वहाँ भीड़ लग गई। तो वहाँ से मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैं कहा अरे मैं तो बोल भी सकता हूँ, ये तो काम भी बढ़िया, कोई करना भी नहीं होता है, तो बोलो मज़ा आ जाता है। फिर कॉलेज में बड़ी हवा बन गई कि भाई लड़का तो बहुत बढ़िया एंकरिंग करता है। तो उन्होंने मेरे को बोला तुझे ना आरजे बनना चाहिए। मैं कहा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, पापा नौकरी दिलवाएंगे, ये आर्जिंग मेरे बस की बात नहीं है। पूरी लाइफ सेट थी? हाँ अभी तो पूरी लाइफ सेट है, यहाँ पे मेरे को नहीं करना यार, ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ें हैं। और मेरे जैसे अनेक होंगे यार लाइन में लगे हुए, मुझे कोई क्यों मौका देगा? कौन हूँ मैं? कुछ भी नहीं। मेरे को तो लगा था नेपोटिज्म होता होगा उसके अंदर भी, कोई बड़े आदमी का बेटा बनता हुआ आरजे। फिर चीज़ें ऐसे धीरे धीरे आगे चलती गई। फिर मेरा बैंड था एक, तो हम बैंड इंटरव्यू के लिए रेडियो मानव रचना होता है फरीदाबाद में, कम्युनिटी रेडियो, हम वहाँ गए। तो वहाँ मैंने ऐसे ही पूछ लिया जी आरजे बनना हो तो क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि आप ना एक बारी कुछ सैम्पल रिकॉर्ड कर दो। कह रहे किसको बनना है? मैं कहा मेरे को बनना है। कह रहे कर लो रिकॉर्ड। मैं रिकॉर्ड कर दिए, उन्होंने पता नहीं गलती से सेलेक्ट कर लिया, उनको सही लग गया। तो उन्होंने मुझे संडे का शो दे दिया कॉलेज में। अभी तक भी मेरे को ये था बस संडे कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना, हमने फालतू काम नहीं करना। अब इसके बाद अपना वर्कशॉप डालेंगे, बनिया हम है ही, और अपना पैसा छापेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी इसमें। पूरा सेट हो गया, नौकरी भी हो गई, संडे को शो भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज का 3rd ईयर चल रहा था, बट वो शो अच्छा होने लग गया। फिर ऐसे ही जब मैं अपने बैंड के साथ ही दोबारा किरोड़ीमल कॉलेज गया, बैटल ऑफ बैंड्स में, वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ था, आरजे हंट बाय आरजे अपार शक्ति खुराना। अपार शक्ति जो अभी एक्टर हैं, पहले आरजे थे। तो मेरे दोस्त ने बोला यार यहाँ अप्लाई करते हैं, पागल है, डीयू के बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, मेरे को यहीं पे खा जाएंगे, यहाँ मैं अगर कंपटीशन में गया मैं फेल हो जाऊँगा जेन्युइनली। मैं नहीं भर रहा। करे नहीं भर मैं नहीं कर रहा अप्लाई। कर तो सही। मैंने कर दिया अप्लाई, मैं जीत गया। ओ भाई मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा तुम डीयू वालों सालों इतने कूल बनते हो, तुम साले मेरे को नहीं हरा पाए। मुझे तो तुमसे इतनी उम्मीदें थी, तुमने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, मैं जीत कैसे गया यहाँ पे। फिर वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई, इंटर्नशिप मिली, 1.5 साल इंटर्नशिप करी, फ्री में काम किया, कोई पैसे नहीं मिलते थे, सुबह 7 बजे जाना, रात को 10 बजे तक काम करना। फिर जब मैं रेडियो में गया तो मेरे को लगा कि यार अब एक काम करते हैं, अब यही करते हैं, इसमें ना पूरा टाइम लगाते हैं, मेहनत करते हैं, अगर जो होगा नहीं हुआ देखा जाएगा, लेकिन अभी कमी नहीं छोड़नी। तो बस वही कमी नहीं छोड़ी। फिर भगवान ने कहा कि तू यही कर ले भाई, तेरे बस के और कुछ नहीं है। फिर वहाँ से आप अपने बेटर हाफ आदि से कैसे मिले, और वो जो अभी शो बने हैं वो कैसे शुरू हुआ? तो मैंने रेडियो सिटी ज्वाइन किया था तकरीबन 5 साल पहले एज अ प्रोड्यूसर। मैं बैक एंड हैंडल करता था। तो मैं बैक एंड हैंडल कर रहा था। फिर मेरे को धीरे धीरे उनको भी लगा कि ठीक शो कर सकता है, तो मुझे कभी वीकेंड शो करवाते थे, कभी कोई बड़ा आरजे छुट्टी पे होता था तो बैकअप शो कराते थे, फिल कराते थे। एक दिन मैनेजमेंट के साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि यार कुछ नया क्रिएट करते हैं इवनिंग में।
सो दे डिसाइडेड कि आदि और मानव को एक साथ जोड़ते हैं और कुछ बनाते हैं। अब सारी बातें नहीं खोल सकते ना पीछे की, कि अंदर क्या हुआ, क्यों मीटिंग हुई, कैसे मीटिंग हुई। नौकरी भी तो करनी है, पीएफ काट लेंगे मेरा। समझ सकते हैं। अभी यहीं से मानव भाई को ऑफिस भी जाना। हाँ, बदला वहाँ गया, पंच कार्ड लगा रहे हो, कह रहे रिजेक्टेड, गेट आउट। शो बंद हो जाएगा ऐसे, रेडियो चैनल बंद हो जाएगा अगर मानव भाई का कार्ड रिजेक्ट हो गया। नहीं, मैं बंद हो जाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, जब हम सुनते हैं रेडियो पे हमें लगता है बहुत इम्प्रोव है, एकदम से निकल रहा है, तो ये कितना स्क्रिप्टेड होता है और कितना उसी टाइम निकलता है? बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, सारा उसी टाइम निकलता है, अटकते नहीं है? नहीं क्यों? ठीक है, पायलट कभी गलत जगह प्लेन लेके जाता है, ओ यार मैंने पाकिस्तान जाना था, मैं तो बांग्लादेश उतर गया, हुआ कभी ऐसा? नहीं होता ना यार, रनवे की जगह यहाँ पे इंडिया गेट पे प्लेन उतार रहा है कोई, कभी नहीं उतारता, तो क्यों हम गलत करेंगे? तो कभी प्रैक्टिस में या कभी जब इंटर्न में करे तभी कभी भी नहीं निकलता? देखो क्या होता है कि ऑन एयर उसी इंसान को डाला जाता है जिस पे ब्रांड इतना भरोसा कर सकता है, या ब्रांड जिसको इतना मैच्योर मानता है कि वो इस ताकतवर माइक को हैंडल कर सकता है। बहुत ही पावरफुल टूल है वो माइक। उस माइक पे कहा गया एक भी उल्टा सीधा शब्द शहर में दंगे करवा सकता है। तो वो आपको माइक के ऊपर तभी भेजते हैं जब वो पूरे श्योर होते हैं कि ये आदमी हगेगा नहीं माइक के ऊपर। ठीक है, उससे पहले बैक एंड पे बहुत पहले, ऑन एयर डालने से पहले बैक एंड में बहुत प्रैक्टिसेस होती हैं, रिकॉर्ड करे जाते हैं, कई बारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उनको एनालाइज किया जाता है आप क्या सही कर रहे हो क्या गलत, उसके बाद ऑन एयर डाला जाता है। तो वहाँ पे गूफअप का स्कोप नहीं होता, स्कोप ही नहीं होता। एक बात बताओ, तुमने दिल्ली वालों के साथ बहुत पंगे लिए हैं फ़ोन पे, ठीक है, कभी इसमें ओवर हो जाते पंगे? कोई एक्स्ट्रा होता है कि ज़्यादा गालियाँ देने लग जाए फिर रेडियो से हटाना पड़ता है इस बंदे को? हम तो चाहते हैं कोई ज़्यादा गाली दे दे। टीआर भी बढ़ती है, मज़ा आता है उसमें। यार देखो हर तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, कई बार उल्टा धमका देते हैं लोग, तेरे को हम बताएंगे, हमें बता ले भाई, क्योंकि क्या है कि हम अपनी मर्ज़ी से तो किसी के साथ पंगे करते नहीं हैं। जैसे मान लो आपने बोला कि उनकी सुपारी लेनी है, तो हम आपसे कंसेंट ले रहे हैं कि आप उनकी सुपारी दे रहे हैं, कुटाई करनी है आप आपस में आप दोनों करो ना, हमारी क्यों कर रहे हो? हमें क्या लेना देना है? हमें भाई काम दिया गया है, हम तो काम कर रहे हैं, आपसे डिटेल लेके पूछ के काम कर रहे हैं सारी। तो मिलते हैं, शाणे लोग मिलते हैं ऐसे बहुत। अब यार डेली एक सुपारी करते हैं, इतने सालों में 1000-1200 सुपारियाँ हो चुकी है, अभी तो याद भी नहीं कि किसकी क्या ली थी और क्या नहीं ली थी। जिन लोगों ने ली होगी उनको क्या पता, दबा के बैठे जिस दिन मेरे को ये मेरा ना बंदा ना कोट देना है, ये तो मैं तुम्हारे साथ नहीं, कौन है भाई तुम? भाई साहब आपके साथ हमने क्या गलत कर दिया? तो होता है यार ये, बट लोग समझते हैं, अभी लोग मैच्योर हो गए हैं, लोग समझते हैं कि एक एंटरटेनमेंट के लिए किया गया है, हम बाद में माफ़ी भी मांगते हैं। और एक आरजे या कोई भी एक रेडियो प्रोफेशनल होने के नाते, या कोई भी एक प्रोफेशनल होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लाइन नहीं क्रॉस करनी। किसी का भी यार दिल इतना मत दुखा दो कि वो आदमी आपके मजाक से परेशान हो जाए। तो मजाक वहीं तक ठीक लगता है जब तक वो मजाक हो रहा है, जब तक वो मजाक उड़ाया नहीं जा रहा, तो वो ज़रूरी होता है। तो वो हम थोड़ी सी देखते हैं, कई बार नहीं भी देखते हैं। तो तुम कितने से कितने बजे तक ऑफिस जाते हो? बहुत बिजी शेड्यूल रहते हो? या हम 2 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, 5 बजे तक शो प्रेप करते हैं, क्या शो में क्या कंटेंट रहे, कैसा कंटेंट रहे, शो का क्या फ्लो है, फिर 9 बजे ऑफिस से निकल जाते हैं। 5 से 9 का लाइव शो होता है, 2 से 5 प्रिपरेशन टाइम होता है। तो इस तरीके से खराश, तो 5 से 9 शो का टाइम होता है, 2 से 5 हम प्रिपेयर करते हैं, तो पूरे 8 घंटे लग जाते हैं तकरीबन हमें, और 8 घंटे की ही टाइमिंग होती है। तो बीच में हम बोर हो गए या जाने से पहले, घर जाने के बाद, हाउ डू यू टेक योर माइंड ऑफ सच थिंग्स? बोर तो नहीं होते यार कभी भी। देखो आप सच बताऊं तो यार देखो, ऑफिस को ना हम ऑफिस में छोड़ कर आते हैं। पहले तो हम ऑफिस को घर लेके नहीं जाते। 5 से 9 के बीच में बोर होने का टाइम ही नहीं मिलता। आपको लगता है कि ऐड चल रही है, लेकिन हमें नहीं पता लगता वो ऐड चल रही है, क्योंकि हम अपने अगले लिंक की तैयारी कर रहे होते हैं। जितनी देर में ऐड चली, गाना आया, इतनी देर में तो हमें दोबारा बोलने का टाइम आ गया, ओ चलो 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 चलो। हमें लगता है इतनी देर ऐड ही चली जा रही है। ये आपको लगता है, हमें नहीं लगता, क्योंकि हमारे पीछे काउंटडाउन टाइमर चल रहा है कि बेटा ऐड खत्म होने वाली है, 2 मिनट में, 1 मिनट में, 50 सेकंड में आ जाओ। तो इतना समय वहाँ पे होता नहीं है। और जब प्रेपरेशन कर रहे थे तब थोड़ा सा फ्री होते हैं, तो क्या है कि खाना वाना खा लेते हैं, थोड़ा यहाँ वहाँ घूम लिया, तफरी मार ली 2-4 लोगों के साथ, 1-2 देख लिया नई गाड़ियाँ कौन सी आ रही हैं, तो ऐसे अपने अपने शौक पूरे हो जाते हैं। अभी आपने मुझे नीचे बताया कि आप कॉलेज में उससे पहले भी बहुत खेलते भी थे वीडियो गेम्स। कौन सी फेवरेट, कौन सी? जब मैं नीड फॉर स्पीड बहुत खेलता था, ठीक है, NFS, और मैंने मॉडर्न वॉरफेयर खेली है बहुत ज़्यादा, कॉल ऑफ ड्यूटी, अभी तो PUBG
पबजी तो मैं इतना खेला, सुबह 4-4 बजे तक। मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे बॉसेस भी खेल रहे होते थे। उसमें परेशानी होती थी, सब कोड नेम्स आते थे। कोई कभी कभी गलती से बॉस को कोई गाली दे देता था कि क्या कर रहे हो यार, तुम इससे मारो बंदूक। कौन बोल रहा है? सॉरी सर आप मारो सर। अब प्रॉब्लम आती थी उसके अंदर, सारे के सारे गोली भली सबको लग रखी हो, लेकिन पहले बॉस को रिवाइव करो नहीं तो कल सोच में प्रोफेशनल एनवायरनमेंट यहाँ गेम में भी। हाँ, एक दिन मैं सुबह 4 बजे पबजी खेलते खेलते बेड से गिर गया। मैं बैठे कोने में बैठ धड़ाम, मेरे दोस्त वहाँ से कह रहा हूँ, अरे क्या हुआ, आवाज़ आई बड़ी तेज। मैंने कहा वो मैं गिर गया था। तो वीडियो गेम्स का मेरे को बहुत शौक रहा हमेशा से। हम ना पहले ज़पैक गेम पार्लर होते थे, आपको पता नहीं शायद पता हो या ना पता हो, जो 90s किड होंगे उन्हें पता होगा। ज़पैक गेम्स पार्लर होते थे, तो वहाँ पे जाके आप लैन गेमिंग कर सकते थे। वो एक साइबर कैफ़े की तरह होता था। वहाँ लैन गेमिंग कर रहे हैं लोग, बैठे हुए ऐसे 4 की टीम यहाँ बैठी, 4 की टीम वहाँ बैठी, काउंटर स्ट्राइक चल रही है। वही हमने घंटों घंटों बिताए हैं वहाँ पे, घंटों घंटों जाके बैठे हुए हैं ज़पैक पार्लर में। तो मार इसको। ये क्या चल पड़ा भाई, रिकॉर्ड करते रहो, यही दिखाना हमने। एक मिनट मैं बुला के लाई हूँ बाहर से। पता नहीं, यही फ्रेंड डेस्क से बुला लो। आना भाई, तुम्हें बुलाया ना तभी ऐसे पंगे हो रहे, वैसे तुम फॉर्मल लोगों को बुला रहे, इतनी फॉर्मल ही चल रहा है सब कुछ। तो ठीक है। ओके, अभी हम बात कर रहे थे और हमारे पोस्टर की जगह चलने लग गया सनम की कसम। सनम तेरी कसम अच्छी फिल्म थी, लेकिन उन्होंने हमें सीधा 42वें मिनट से दिखाई, तो हमें पीछे का नहीं पता और आगे का नहीं पता, और 5 मिनट में वो फिल्म भी बंद करके चले गए। दिस इज सो रूड, दिस इज सो रूड। हमारा शो चल रहा है अभी, फिल्म चल रही थी तो चलने देते, हम देख ही लेते थोड़ी। हम अलग अलग तरह से रूड कह रहे हैं। हम भाई कह रहे हैं कि इसलिए रूड थी क्योंकि उन्होंने दिखाई नहीं। मैं कह रहा हूँ हमारा शो चल रहा है इसलिए बीच में फिल्म आ गई, इसलिए रूड हो रहा है। अब वो ये देखो, एक चीज़ के 2 नज़रिए, किसी के लिए कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान है। और आगे चलते हैं। हाँ, आप अपनी गेम्स के बारे में बता रहे थे। तो मैं बता रहा था कि ज़पैक पार्लर होते थे तब, एंड वहाँ पे बड़ा मज़ा आता था गेम खेलने में यार। अनजान लोग बैठे हुए, हम भी 3-4 दोस्त बैठे हैं, वो भी 3-4 दोस्त बैठे हैं, और लैंड गेमिंग हो रही है वहाँ पे। काउंटर स्ट्राइक चल रही है, मार दार धुतुर। तो पबजी का ज़माना नहीं था। काउंटर स्ट्राइक पे हम अपनी पूरी सारी इन्जॉयमेंट कर लेते थे, छोटी छोटी पिस्टल से ही मार रहे हैं लोगों को, छर्रे वाली वो भी। तो गेम्स मैंने बड़ी खेली यार, बड़ा मज़ा आता था गेम खेलने में। और मतलब मैं हमेशा से चाहता था कि एसर का कौन सा आता है वो बड़े वाला पीसी, गेमिंग पीसी या फिर प्ले स्टेशन। एक वो यार, वो क्या नाम था उसका यार, वो जिसके सीपीयू में लाइटें वाइटें निकलती थी बड़ी जोर। गेमिंग पीसी होते हैं ना वो, एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, डेल का है, एलियनवेयर, यही वाला। मतलब मैं चाहता था ये खरीदना, मेरे पापा ने खरीदने नहीं दिया, बहुत महंगा आता है वो। 1.5 लाख का होता है अभी भी एलियनवेयर। अपने भाई उतने का ही पीसी अपना 90,000 80,000 में भी तो बनते हैं। वो लाइटें ज़्यादा लगी होती है उसमें। एलियनवेयर की बात है ना, स्वैग भी तो होना चाहिए। स्वैग भी होना चाहिए, कांट आगे भी। फ़ोन तो सारे होते हैं, फिर आईफोन हम क्यों खरीदते हैं? स्वैग के लिए खरीदते हैं। वो भी उतने टाइम में ख़राब हो जाता है जितने टाइम में बाकी ख़राब होते हैं। ऐसा तो है नहीं वो एक बार ले ले, ज़िंदगी भर दादा अपने पोते को दे रहा है, ले बेटा मेरी तरफ से विरासत में आईफोन ले जाए, ये 5 मिनी। हर 4 साल में चेंज हो रहा है। 4 कहाँ, 1-2 साल में आजकल बदल जाते हैं यार, स्टेटस के लिए बदलते हैं ना। अच्छा, आप कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हो? यार मैं OnePlus 5T। अभी आप डटे हुए हो एंड्रॉइड? हाँ, मेरे से नहीं हो पाता एप्पल वगैरह ना, बहुत ज़्यादा हाईटेक हो जाता है वो हर चीज़ के लिए कहते हैं कार्ड दो। आधार कार्ड पैन कार्ड तक मांगता तो ठीक था, वो क्रेडिट कार्ड मांग लेता है। बट आईफोन अच्छा होता है, मेरे को बड़ा पसंद है। अगर एप्पल से कोई देख रहा है तो आप मुझे गिफ्ट कर सकते हो। आई लव 12+ Pro। एक मुझे भी कर देना, मुझे मैकबुक चाहिए। ये मेरा लैपटॉप जो है बहुत पुराना हो गया है। हम वीडियो बना रहे, भीख मांग रहे हैं चारों तरफ, आप ये भी दे देना, वो भी दे देना। तुम कैमरा पर्सन, तुम्हें कुछ चाहिए तुम भी बता सकते हो, या जोर से बोल दो माइक में आ जाएगा। अभी सोनी से बात थोड़ी ना हो रही है, एप्पल से यहाँ बात हो रही है। नहीं तो एप्पल वाले, आपने सुन लिया सोनी का कैमरा चाहिए उन्हें मिररलेस, तो आप वो ये मेल CC टू सोनी कर देना। एप्पल की इतनी जान पहचान तो होनी चाहिए, नहीं तो क्या फायदा यार, तुम इतनी बड़ी कंपनी होने का, तुम्हारी सोनी में बातचीत नहीं है तो। तुम्हें भी कुछ चाहिए भाई, वो तो एप्पल लेके बैठा हुआ है। बहुत ही बढ़िया यार, तो रंग भी पर्पल लिया भाई ने। 2 मैकबुक भेज देना, एक आईफोन और एक सोनी का कैमरा CC फॉरवर्ड कर देना। ओके, एक बात बताओ, जो मीडिया कॉलेज में बच्चे जाते हैं, आप तो गए नहीं थे, जो मीडिया कॉलेज में जाते हैं वहाँ पे रेडियो को एज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ मीडिया बताते हैं, सही कह रहे हो ना? नॉट रियली? ओके, दिस इज माई शो। मैं जो मर्जी चाहूँ, दिस इज माई फकिंग शो, डोंट एडिट इट आउट। ओके, रेडियो को जैसे एक कन्वेंशनल सोर्स मानते हैं,
और ऐसे इंटरनेट आ रहा है या टिकटॉक आ रही है उसको थोड़ा मॉडर्न सोर्स मानते हैं। तो आपको क्या लगता है रेडियो का नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या होएगा इसके साथ? यार रेडियो का नेक्स्ट स्टेप कैसे कुछ हो सकता है? मतलब आप एक बात बताओ, 4 व्हीलर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 5 व्हीलर तो होगा नहीं, 6 व्हीलर भी नहीं होगा, 4 व्हीलर तो 4 व्हीलर ही रहेगा। तो रेडियो का नेक्स्ट स्टेप तो रेडियो ही रहेगा, उसका नेक्स्ट स्टेप कुछ भी नहीं हो सकता। कन्वेंशनल मेरे को समझ आता है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है यार, हर चीज़ अलग है। अखबार को आप पढ़ते हो, अखबार को आप कुछ सुन तो नहीं सकते, रेडियो को आप सुनते हो, आप देख नहीं सकते, टिकटॉक पे आप देख सकते हो, भरोसा नहीं कर सकते। तो हर चीज़ अलग है। टिकटॉक पे तो कोई भी कुछ भी डाल देगा, अब तो खैर वो तो बैन ही हो गया जी। चलो सोशल मीडिया ले लेते हैं फॉर दैट मैटर। फेसबुक पे हमारे यहाँ गाइडलाइंस हैं, फेसबुक की गाइडलाइन है, आप रिपोर्टर बन जाओ। हर दूसरा आदमी फेसबुक पे लाइव करके रिपोर्टर बना हुआ है। एक माइक खरीद ले तो आईडी लगा लेते हैं। आप मान लोगे उसकी बात? खड़े हो गए यहाँ पे 4 लोग नीचे खड़े हो गए थे, झंडे वाला के अंदर आ गए हैं मोदी जी, ऊपर बैठे हैं, को मान ले, नहीं मानेगा कोई, क्योंकि वो लोग ऑथेंटिक लोग नहीं है। अगर आपको भरोसा करना है तो किसी ऑथेंटिक सोर्स के पास जाना पड़ेगा, जो कि न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और रेडियो। सिर्फ ये 3 ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, क्योंकि इनको गवर्नमेंट हैंडल करती है। हैंडल करने से मतलब ऐसे नहीं कब्जा करती है, मेरा ऐसे, इंडिया में प्रेस एकदम फ्री है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है। कहीं आपको जबरदस्ती नहीं कहा जा रहा है, ये मानो भाई अपनी खुशी से कह रहे हैं। ये एकदम फ्री है। कहने का मतलब है कि एक कंट्रोलिंग बॉडी है, ताकि कोई गलत इस्तेमाल ना करे इस ताकत का। सोशल मीडिया पे कोई कंट्रोलिंग बॉडी नहीं है, हम एक मेन स्ट्रीम मीडिया का पार्ट है, हम इंफोटेनमेंट चैनल है, हम इंफॉर्मेशन भी देते हैं, हम एंटरटेनमेंट भी देते हैं। तो वो रेडियो का नेक्स्ट स्टेप तो क्या ही हो सकता है? फ्रीक्वेंसी तो वैसे ही आएगी जैसे आ रही थी। अब आगे हाँ इनोवेशंस इसमें क्या होंगे वो एक अलग बात है। जैसे विदेशों में डिजिटल रेडियो चलता है, वहाँ पे आप एक चैनल के 10 तरह के ऑप्शन होते हैं, आप चूज़ कर। अब वो आगे सरकार फैसला करेगी, वो हमारे हाथ में नहीं होता, किसी कंपनी के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट लाइसेंस देती है कंपनीज को, कंपनीज उन्हें चलाती है एज पर पॉलिसी। रेडियो तो रेडियो ही रहेगा भाई, रेडियो नहीं बदलता कभी। रेडियो पक्का जगह पक्का चलेगा, रेडियो में क्या ही होगा। सोचो अगर रेडियो बंद हो जाए फॉर एग्जांपल, मान लो आपकी ज़िंदगी से मैं रेडियो गायब कर देता हूँ, अब आप गाड़ी में क्या करो? कितनी देर आप यूट्यूब पे गाने सुन लोगे? हाँ ये बात है, कितनी देर? एक इंसान के पास तो चाहिए ही ना भाई। दिल्ली एनसीआर में ट्रैवल टाइम कितना ज़्यादा होता है लोगों का? 1-1 घंटा लोगों को लगता है ट्रैवल करने में, एक जगह से दूसरी जगह। कब तक वो वही गाने कब तक सुनते रहोगे? आपको अगर अपनी बंदी को स्पेशल फील कराना है तो कहाँ बर्थडे विश कराओगे? रेडियो चला जाए तो इंस्टाग्राम पे तो कोई भी और भी 75 लोग उसकी स्टोरी डाल रहे होंगे, आप उन स्टोरी में खो जाओगे। मैं रिलेट नहीं कर पाया यहाँ पे, मेरी बंदी नहीं है अभी तो होगी। लेट्स नॉट गो देयर। देखा, बंदा चालाक है। ऐसे लोग होते हैं कैमरे पे अपने आपको सिंगल दिखाते हैं ताकि लड़कियां कहें ओह यू आर सो क्यूट। आपके अभी तक कोई बंदी नहीं है, आई विल बी योर बंदी। बाय द वे इफ एनीवन इज वाचिंग दिस, जो हमारी ईमेल है दैट्स sk@thetrigger2.com, वो मैं मॉनिटर करता हूँ। इफ यू फील फ्री यू कैन ऑलवेज हिट अस अप। अब इन्हें इंस्टाग्राम पे भी आप जाके डीएम वगैरह कर देना। मेल वगैरह में कहाँ चक्कर, फीमेल से मेल नहीं करानी चाहिए। मैं इंस्टाग्राम पे मेरी नोटिफिकेशंस ऑन नहीं रहती, पर एटीट्यूड, एक तो अगला सिंगल, ऊपर से मैं इसके लिए एक लड़की का इंतजाम करूँ फॉर गुड पर्पसेस, और उसके बाद कह रहे हैं मेरी नोटिफिकेशन मत करना इसको। मेरा RJ_, मानव इंस्टा हैंडल है, आप मेरे को कर सकते हो डीएम, मेरी नोटिफिकेशन भी ऑन है, मैं बात भी करता हूँ। बट वो एज गैप बढ़ गया ना यहाँ पे। मैं बुजुर्ग थोड़ी हूँ। अरे बुजुर्ग नहीं, पर फिर भी चेंज हो गया ना, मिलेनियल और जेनजी। जेनजी क्या होता है? ये कब आया? जेनजी नहीं सुना आपने? अरे यार आप किस साल में पैदा हुए थे? 1991 दिसंबर। 91 दिसंबर ना, तो 94 के आगे के बच्चे जेनजी माने जाते हैं। साले मेरे से 3 साल बड़े हैं ये। तब तक मैं भी दूध पी रहा था और वो भी दूध ही पी रहे थे, और उन्होंने अपनी कैटेगरी अलग डेवलप कर ली है। ये हम जेनजी हैं, तुम मिलेनियल हो गए, इतने बुजुर्ग हो गए। ऐसे बुजुर्ग नहीं हुआ, बुजुर्ग तो हुआ कि बूमर में। बूमर में सुना नहीं क्या आपने यार? बूमर तो चिंगम होती है। जो हमारे हम दोनों के जो पेरेंट्स हैं वो बूमर कैटेगरी में आए। पापा बूमरैंग बना देंगे जिस दिन मैं उन्हें बूमर बोला। हो गए बूमर। ओके, तो आप आए अभी मिलेनियल कैटेगरी में, जो अभी मेन वर्क फोर्स बनाते हैं, और हम आए, हम तीनों लोग, मैं और 2 कैमरा पर्सन्स, जेनजी में, जो टिकटॉक पे व्हाटएवर जो करते हैं। तुम साले भेदभाव कर रहे हो। हम टिकटॉक करेंगे, तुम अखबार पढ़ो, पापा पोस्ट कार्ड लिखेंगे, ये क्या होता है? देखो मैंने कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई, जो मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। ये तुमने अपने आप बनाई है। आजकल पता नहीं क्या क्या चल रहे हैं नए लॉन्डो का, वो क्या स्लैंग होते हैं, OP, OG, ओवरपावर्ड, ओरिजिनल, रॉफल, फ्लॉलेस, क्या
क्या है ये? वो मानव भाई, व्याकरण थी हमारे मानव देश भाई की थोड़ी उम्र हो रही है क्या अभी जो समझ नहीं पा रहे। यही जो एज गैप है मिलेनियल और जेनजी में, अभी 3 साल का। अभी आपने लाइव देखा। मेरी बात सुन जेंजी भाई, जब तू पैदा हुआ था तब तू सेरेलैक खा रहा था 0 मंथ वाला, और मैं सेरेलैक खा रहा था 3+ ईयर वाला। दोनों दूध में घोल के वही खा रहे थे। जेंजी बताओ जी क्या चल रहा है यहाँ पे? वो 3+ वाले में ना न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं सेरेलैक में। कुछ नहीं होता आज की डेट में। आगे बात करो चलो। Anyhow, coming back to the topic, मेरी ईमेल जो है it's always open as I said, आप इन्हें मेल कर सकते हैं जितनी भी फीमेल्स हैं, and males as well. मैं will not date because I'm straight, but still मैं open रखती हूँ। बाकी मेरी तो शादी हो रही है जी, मेरे को करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। फिर भी मानव भाई की पत्नी अगर देख रही है, उन्होंने फिर भी कहा, अपनी इंस्टाग्राम आईडी दी और कहा मुझे मेल करना। पासवर्ड उसी के पास है ना। अच्छा ओके, सब सेफ हो गए। हाँ। अपनी तरह से सेफ हो गए। ऑलराइट, मुझे लगा अभी कोई डस्ट हम निकाल सकते हैं यहीं से। सफाई करके रखनी चाहिए हमेशा। तो एक बात बताओ, किसी को अगर आरजे बनना होगा तो क्या करा जाए? पहले तो प्लान मत करो कि आपको आरजे बनना है, क्योंकि जब आप प्लान कर लोगे आपको आरजे बनना है तब आप बिल्कुल नहीं बन पाओगे। जेन्युइनली बता रहा हूँ, बिकॉज आरजे बनने के लिए ना आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और अगर आपने पहले ही ये सोच लिया कि मैं इतना सीख चुका हूँ कि मैं आरजे बन जाऊँगा, तब आप नहीं बन पाओगे। पहले आप ये कोशिश करो कि मैं उस सिस्टम में घुस पाऊँ, क्योंकि उस सिस्टम में घुसना बड़ा डिफिकल्ट है। बहुत छोटा सा सिस्टम है, बहुत कम लोग हैं, बड़ी छोटी इंडस्ट्री है, बहुत कम लोगों को मौके मिलते हैं। एक स्टेशन में 4 से 5 या 6 आरजेस होते हैं मैक्सिमम। उन 6 की जगह पे आपको अपने लिए एक जगह बनानी है। या तो अभी किस्मत बहुत धनी हो, बहुत अच्छी किस्मत वाले इंसान हो कि आप आए और अचानक से जिस दिन आप एंटर हुए उसी दिन एक आरजे की नौकरी चली गई और आपको आके कंपनी का सीईओ कहता है तेरे अंदर टैलेंट है और तू शाम को शो कर ले। या तो आप में इतनी तगड़ी किस्मत हो, वो तो मुश्किल है। तो ये कि आप ये सोचो कि यार पहले मैं सीख लेता हूँ, क्योंकि अगर आपने बैक एंड पे एक्सीलेंस हासिल कर ली ना, आपके लिए आरजे बनना बड़ा आसान हो जाएगा। खुद आपको कंपनी आरजे बना देगी जब वो देखेगा ना कि हाँ इस बंदे को कंटेंट की समझ है। क्योंकि आरजेइंग सिर्फ बोलना नहीं है। अगर बोलने के पैसे मिलते होते तो फिर तो कॉल सेंटर में भी ये सब आरजे होते। ये नीचे खड़ा हुआ हर आदमी आरजे होता है। इंडिया में हर कोने नुक्कड़ पे 10-12 आरजे हो जाते हैं। आरजिंग इज नॉट अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट थिंकिंग। आपको सोचने के पैसे मिलते हैं। यस आप क्योंकि आप अलग सोचते हो इसलिए आप उस जगह पर हो। लोग कहते हैं ना, मेरे बड़े सारे दोस्त हैं, भाई हम भी बड़ी बकचोदी कर लेते हैं, हमें आरजे बना दे। मैं कहा जा अब माइक के सामने बैठा दो, यहाँ पे बोलते आ बा 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 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो सोच नहीं पाते कि उन्हें बोलना क्या है। तो आर्जिंग करने के लिए सोचना ज़रूरी है, अलग सोच होना ज़रूरी है। अगर आपको आरजे बनना है, पहले अपने मन से लालच निकाल दो कि मुझे आरजे बनना है। आप ये सोचो कि मुझे रेडियो करना है। जितने भी लोग रेडियो में काम करते हैं, चाहे वो आरजे चाहे बैक एंड, उन सबको ना रेडियो से प्यार है, इसलिए वो वहाँ पे काम करते हैं। इसलिए काम नहीं करते कि उन्होंने करियर चूज़ किया था। आप रेडियो चूज़ नहीं करते, रेडियो आपको चूज़ करता है कि आपको रेडियो रखना है नहीं रखना है। आप सोचो हमारे पास दुनिया भर के इंटर्न्स आते हैं, मैं भी उन दुनिया भर के इंटर्न्स में से ही एक था। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने इंटर्नशिप करी, लेकिन मैं यहाँ तक पहुँचा, बाकी लोग शायद कहीं, बहुत सारे लोग रेडियो तक आए, बहुत सारे लोग रेडियो में आ भी नहीं पाए, बाहर रह गए। चीज़ें अलग अलग सबके साथ होती हैं। बस वो ये कि भाई कोई 3 महीने बाद ये कहने लग गया मेरे को तो नौकरी नहीं मिल रही, मैं क्यों करूँ, मुझे तो पैसे नहीं मिलते, मैं कहीं और जगह काम करूँगा, मेरे को पैसे मिलेंगे। किसी को 6 महीने बाद ही लगा मैं तो इस आरजे से बढ़िया शो कर सकता हूँ, मेरे को आरजे क्यों नहीं बना देते। ऐसा थोड़ी यार, वो आदमी पागल है, 10 साल बाद वहाँ जाके बैठा है, कोई वजह ही है ना। क्योंकि भाई जहाँ पे आपकी सोच खत्म हो रही है, उस 10 साल पुराने आदमी की वहाँ से सोच शुरू हो रही है। तो वो ये सारा सोच का गेम है। तो आप आर्जिंग करनी है, आप रेडियो स्टेशन आओ, इंटर्नशिप ज्वाइन करो, आप देखो कैसे रेडियो काम करता है। रेडियो में सिर्फ आरजेस नहीं होते, और भी बहुत सारे लोग होते हैं। बैकएंड पे काम करो, कंटेंट कैसे डेवलप किया जाता है वो सीखो, कितना अच्छा कंटेंट आप बना सकते हो, कितना अच्छा आपसे कंटेंट बनेगा। जब आप बनाना सीखोगे तभी तो डिलीवर कर पाओगे। आपको बल्ला उठाना नहीं आता, आप कर मैं चक्का मारूंगा और ओपनिंग करा दूँ, कैसे? हो नहीं सकता। आप पहले आओ, बल्ला उठाओ, नेट प्रैक्टिस करो, थोड़ी बॉलिंग करके देखो, थोड़ी बैटिंग करके देखो, थोड़ी विकेट कीपिंग करके देखो, तब आपको पता लगेगा आप बढ़िया क्या कर सकते हो। फिर जो बढ़िया कर सकते हो उस पर मेहनत करो। जब आप एक दिन बढ़िया करने लग जाओगे, हर कंपनी को अच्छे टैलेंट्स की ज़रूरत होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक XYZ आरजे है जो बहुत पॉपुलर आरजे है, अगर मैनेजमेंट को लगेगा यार कि अगर मैं सार्थक को बैठा दूँ यहाँ पे, ये भाई साहब इनका, आपका नाम सार्थक है ना? हाँ, ये इनका नाम सार्थक है। सार्थक एक आरजे भी है ना, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। उनको लगेगा कि अगर यार मैं सार्थक को बैठा दूंगा आदि मानव की जगह, तो यार ये तो धुआं उठा देगा, इस बंदे में इतना टैलेंट है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले दिन आदि मानव को हटा के आपको बैठा देंगे वहाँ पे जेन्युइनली। तो आप अपने पहले टैलेंट को पहचान लो कि आप क्या कर सकते हो, क्या बढ़िया कर सकते हो। थोड़ा टाइम दो, पेशेंस ज़रूरी है। समय नहीं दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 3-4 महीने में रेडियो नहीं आता।
क्योंकि रेडियो की किताब नहीं है, पता नहीं मास कम्युनिकेशन कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं कौन सी किताब, लेकिन रेडियो की किताब नहीं है ना। रेडियो की वैसे भी कोई रूल बुक नहीं है, रेडियो की इंडस्ट्री में कोई रूल बुक नहीं है, हर इंसान का अपना रूल है रेडियो में, क्योंकि ये एक स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है और इसमें हम सब ने करके सीखा है। हम लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और हम सीखते हैं, कुछ चलता कुछ नहीं चलता, कुछ हिट कुछ फ्लॉप। मुझे याद है जब मैं पहली बार मानव भाई से मिला था कि गाजियाबाद में एक कॉलेज में गए थे हम किसी शूट के लिए, ठीक है। मुझे कुछ नहीं आता, जैसे बच्चे होते हैं भाई, कुछ रेडियो के बारे में पता नहीं है। 2-3 बच्चे हमारे स्कूल से उठा के ले गए, कुछ पता नहीं, एकदम से मानव भाई हमारे सामने आ गए, उन्होंने कह दी ये तुम्हारे जज है। मैं कहा वाह भाई, आज इनसे मिल भी लिए, तो मैं कहा एक पूछ लेते हैं एक बार कि क्या करना चाहिए। मैं गया इनके पास, ठीक है, ये इनको बताया अपना नाम, इन्होंने अपना नाम बताया, ठीक है, बताने लगे थे ये बस। तो इनके साथ टीचर बैठी हुई थी इस कॉलेज की, एकदम से मेरे पे झपट पड़ी, तो तू कौन आ रहा है यहाँ पे। ओके, दिस वर नॉट हर एग्जैक्ट वर्ड्स बट दिस वर हर काइंड ऑफ फीलिंग्स। मैंने कॉलेज का नाम तो नहीं लिया ना अभी। अच्छा भाई, यहाँ मत बताना सर। ओके, अभी ऐसे नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मैं जज को रिश्वत देने आया है ना। ओह, दैट्स अ गुड आइडिया, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मैं बिकता भी नहीं हूँ। आई एम एन ऑनेस्ट गाय। आई मीन मेरे जेब में उस टाइम पे 70 रुपये थे। मैं बिक जाता। 70 तो बहुत है। ठीक है, बिक सकते थे पर चांस मिस कर दिया उस दिन मैंने यार, नहीं तो आप आरजेंट के विजेता होते। आरजेएस के विजेता होते भाई। वो कॉलेज ऐसा था, जिस दिन हम सड़क से जा रहे थे ना, मेरा दोस्त कहता भाई कहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ पीछे वाली गली में ना मेरे पापा आते कट्टा लेने अपना। एडिट कर देना ये सब पार्ट, ये भाई खुद भी जेल जाएगा, मुझे भी जेल ले जाएगा। हमने कोई कॉलेज का नाम नहीं बताया, हमने कोई कॉलेज की लोकेशन नहीं बताई। कॉलेज वो दिल्ली में है नहीं, ये पार्ट एडिट कर देना। पता नहीं कॉलेज है भी नहीं है, कहाँ है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब काल्पनिक बातें हैं, इनका जीवित या मृत्यु व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। एज यू हर्ड हिम, व्हाटएवर ही सेड, मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये जेंजी है ना, इन्हें पता ही नहीं है ये डिस्क्लेमर क्या होते हैं। भाई डिस्क्लेमर एक बार ना वो जल्दी जल्दी लिखते हुए भी डाल देना, नीचे से आएंगे खड़, जो पढ़े नहीं जाते पर बहुत तेज होते हैं, तो इसीलिए तो वो होते हैं। वही टर्म्स एंड कंडीशंस में किसी ने कहा, एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया कि पढ़ते तो है नहीं लोग, तो एक टर्म्स एंड कंडीशन में लिखो तुमने अपनी आत्मा मेरे को बेच दी, अगर ये साइन कर दी। जितने लोगों ने वो साइन अप करा उस पर, 100 लोगों ने, 200 लोगों ने, सबने अपनी आत्मा बेच दी। पहले तो खरीदने वाला साले आत्मा कौन खरीद रहा है यहाँ पे? कहाँ लेके जाओगे? कौन से डब्बे में बंद करिए तुमने आत्मा? कौन खरीद रहा है ये सब? सोशल एक्सपेरिमेंट था भाई, यही तो जेन ज़ी की बात है। यही तो, तुम लॉजिक से दूर हो, तुम लोगों ने लॉजिक छोड़, ये जेन ज़ी वेंजी के चक्कर में तुमने लॉजिक छोड़। तुम मिलेनियल वगैरह के साथ उठना बैठना शुरू करो, दिमाग खुलेगा। और वो घूमर, क्या नाम है, घूमर नहीं, बूमर, उनके साथ तो बिल्कुल एकदम साथ, बिल्कुल ऐसे बैठा करो, ऐसे कि नींव मजबूत होती है बूमर लोगों के साथ। बाप होते हैं वो, उन्हें बूमर बना दिया। सबने सुन लिया, अपने माई बापू के साथ जाके बैठो आज से। गो एंड हैंग आउट विद योर बूमर्स। नो पेरेंट्स, नॉट बूमर्स, पेरेंट्स। भाई ऐसे भी तो कुछ लोग होते हैं, आप ना कभी आंटी अंकल के पास गए शादी में, नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, कैसा चल रहा है? तो मैं कोई सरकार का नाम नहीं लूँगा, वो सरकार के बारे में शुरू हो जाते हैं बोलना। मैं कहा आंटी मैं पूछ रहा था गोलगप्पे कैसे लग रहे हैं आपको, आप मुझे पॉलिसीज बता रहे हो। वो क्या है कि वो आईटी सेल में काम करते होते हैं ना वो लोग। अच्छा। तो उन्हें आइडिया नहीं होता कि ऑफलाइन होने पे भी क्या करना है। उन्हें लगता है यहाँ पे भी कमेंट हो रहा है हमारा, ट्रोल कर देंगे हम तुरंत। अब आए ना जेन सी वाली लाइन पे, ट्रोल कर देंगे ऑनलाइन। ट्रोल हमारे में भी था, हमारे नर्सरी में पढ़ाया था ट्रोल। ओके, तो इतने भी आप बुजुर्ग नहीं है। मैं वो कहना नहीं चाहता, मानव भाई ने खुद कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। ओके, सो नाउ इट्स मानव's टर्न टू गेट गुड। लेट्स सी कितनी देर लगती है ये मरने में। 10 मिनट तक खड़ा रहूँगा वहाँ पे। वो बड़ों को ना नचा दिया मैंने, तलवार वाले बड़ों को देखना फिर। यहाँ इनको, इनसे भाग के भी जा सकते हो सीधा रूम। हाँ, मैं भाग के जाऊँगा, लड़ाई झगड़ा मैंने करना ही नहीं भाई। बी दबा के रखोगे तो जोर से भाग सकते हैं। देखा बेटे, मौज कर दी बेटे। अब आएगा चाचा। ओके, हेल्थ फुल कर लो एक बार। यू कर ली हेल्पफुल।
सामने आ हिम्मत है Our तो second try starts now. अच्छा मैं उसको मार तो सकता ही नहीं है ना, क्योंकि मेरे से तो मरेगा तो वो है नहीं। हाँ तो आप कहना कि भाग लो। हाँ यही बात कह रहे हैं। और क्लिफ से गिर भी सकते हैं। गिर जाऊंगा वो मेरे पीछे आएगा फिर? नहीं गिर जाओगे तो मर गए ना, टाइम ही खत्म। मैं मर जाऊंगा। उफ, हेल्थ फ्लास जल्दी से। यार हेल्थ तो तब लूंगा ना जब वो छोड़ेगा मेरे को। तो बी दबा के रखो, जोर से भाग सकते हो उससे। बी कहाँ है इसमें? रेड वाला बटन। ये बात पहले क्यों नहीं बताई मेरे को, ये तेजी भागता है। ओके 1 मिनट मार्क क्रॉस कर दिए तुमने और यू आर डेड। चलो 40 सेकंड से तो बेहतर ही है। 1 मिनट 7 सेकेंड्स। नंबर 3 पे भाई, 3 लोगों में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है पर वैसे भी नंबर 3 पे हो तुम। मेरे बाद सब खराब परफॉर्म करेंगे अब। मैंने बेंचमार्क सेट कर दिया है खराब परफॉर्मेंस का। This is my score. Actually that's not his score. It's this 10759। मान थोड़े लेंगे तो ये है मेरा स्कोर। ये अभी आदमी ये- बदल के मेरे को तुम नीचे कर देगा। तुम ऐसे सोच रहे हो कि ये आदि मानव का शो चल रहा है, ये नाइटन का शो चल रहा है। सो इट्स लाइक माय शो, आई गेट टू डिसाइड योर टाइम्स। एक्चुअली यू गेट टू डिसाइड योर टाइम, बट तुमने अच्छा नहीं किया। सो इट्स 10759। यार इसको 1-8 कर दो ना, मतलब 59 के चक्कर में आप इसको क्यों गलत कर रहे हो आप? अच्छा वैसे 100 का होता है तो मिलीसेकंड। चलो कर लेते यार, इतना हम ले लेंगे। 1 मिनट 8 सेकंड मेरे को लगता है कि वो जायज टाइम है। ठीक है, इतना हम थोड़ी वैसे भी वो टाइम कम मिला था। ब्यूरोक्रेसी कर सकते हैं। इन्होंने मेरे को बताया नहीं था कि वो तेज भी भागता है, तो उसके साथ चीटिंग थी। और इनके 2 हेल्थ फ्लास्क भी रहते थे जो उन्होंने यूज़ नहीं करे, हाँ तो तो उसके 2 सेकंड और बढ़ा देते। 1-10 1-10 11 कर लो चलो। ज़्यादा नहीं हो गया? चलो 11। मैं तो कह रहा हूँ इनका 1 मिनट कम कर लेते हैं ना। 1-11-0-0 विद करप्शन, विदाउट करप्शन 107। बहुत बढ़िया टाइम है, नो वन कैन बीट दिस। ये 2 लोग दोबारा बुला लो तब भी नहीं तोड़ कौन है ये? तोड़ के दिखाओ इसे। सो यार बहुत मज़ा आया यहाँ पर ट्रिगर 2 में आके, बड़ी दिल खोल के हमने बातें करी। ऐसा कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं था। अब यहाँ पे आया थोड़ा ज्ञान व्यान देना चाहिए। देखो ऐसा अच्छा नहीं लगता बिना ज्ञान दिए जाए। जो भी ज़िंदगी में काम करना ना 100% के साथ करना तो सक्सेस हो पाएगा। अगर 50% के साथ भी किया तो फेलियर पक्का है। तो इसलिए मौज लो, जहाँ ना मिले वहाँ खोज लो, लेकिन टेंशन ना लो, चिल करो और ट्रिगर 2 को सब्सक्राइब करो। यही मेरा संदेश है देश के युवाओं, जेनजी, बूमर, मिलेनियल्स सबके लिए। और जो भी पैदा होने वाले हैं जिनकी प्लानिंग चल रही है उनके माँ बाप से कहता हूँ अपने बालकों को बोलना सब्सक्राइब करो। So that was Ajay Manav on Get Good with Nighton, and as always check out our giveaway. Alright, bye bye. बाय।